राजा दशरथ विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, माता सीता से कह रहे बेटा मैं जिन वचनों को तुम्हारे पिता के लिए देकर के आया हूं शायद उन्हें नहीं निभा पाऊं। और जैसे ही माता सीता जब जाने के लिए तैयार हुई और लक्ष्मण जी महाराज जी कह रहे हैं मैं भी भ्राता की सेवा करने के लिए साथ जाना चाहता हूं। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए, कह रहे हैं हे भैया मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी इनकार नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि देखो लक्ष्मण पहले माता सुमित्रा को पूछ करके आओ। जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज गए माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया, कह रहे मां मैं भी भैया के साथ जंगल में जाना चाहता हूं, भैया की सेवा करना चाहता हूं। आज मैया सुमित्रा कह रही बेटा तुम्हारे सच्चे माता पिता तो ये राम और सीता ही है। जाओ अपने भ्राता की सेवा करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कभी स्वप्न में भी अपने बड़े भाई का बुरा मत सोचना। जैसे इतनी बात जब माता सुमित्रा ने कही, आज लक्ष्मण जी महाराज वहीं पर माता सुमित्रा से कह रहे मां जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम स्वप्न की बात करती हो, मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं। आगे आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी, पीछे माता सीता और उसके पीछे लक्ष्मण जी महाराज। आज दोनों भाई अपने राजसी वस्त्रों को त्यागने के पश्चात वल्कल वस्त्रों को धारण करके जा रहे हैं। पर आती है लक्ष्मण जी के द्वारा उसकी नाक काटी जाती है और वो प्रतिशोध की भावना को लेकर के अपनी बहन ये जो है अपने भाई रावण के पास जाकर के पहुंचती है। जनेऊ डालते ना अपने घर में, प्रतिष्ठा करते हैं उसकी। यही करवाने के लिए आज यहाँ पर भगवान शंकर ने किसे बुलाया? रावण। प्रतिष्ठा गृह का कार्य हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, दक्षिणा दी गई और दक्षिणा के बाद प्रतिष्ठा दी जाती है। और प्रतिष्ठा को देने की जब बारी आई, भगवान शंकर ने पूछा कि कहो क्या चाहते हो तुम? रावण ने एकदम से कह दिया कि महाराज लंका। ये जो भवन बनाया गया था, ये जो लंका जो है, ये भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए बनाई थी, सोने की लंका। और जब प्रतिष्ठा के बाद, जब दक्षिणा के बाद जब प्रतिष्ठा की बारी आई, रावण ने कह दिया महाराज लंका है मुझे दे दो, और भगवान शंकर ने कह दिया जाओ तथास्तु। क्योंकि भोलेनाथ है, भोले है। भगवान शंकर से तो एक बार रावण ने माता पार्वती मांग ली थी, वो भी दे दी थी भगवान शंकर ने। इतने दानवीर है। आज जब लंका ही दे दी, माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया। आज माता पार्वती कह रही रावण लंका को तो तू ले जा, पर एक दिन मैं ही इस लंका को जला करके राख कर दूंगी। आज वो दिन आया है। हनुमान जी को पकड़ करके कौन? रावण के दूत लंका में ले जा रहे हैं। रावण के लिए हनुमान जी समझा रहे ऐसा करो, राम जी के चरणों में जाकर के गिर जाओ, क्षमा याचना मांग लो। राम जी तो बड़े दयालु है, वो तो सबको माफ कर देते हैं, तुझे भी छोड़ देंगे। रावण नहीं माना कि हनुमान जी कौन है, यह रुद्रावतार। हनुमान जी जब इस धरा पर आने के लिए तैयार हुए, तो माता पार्वती ने कहा महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके बगैर अकेली कैलाश पर मैं नहीं रह सकती। तो हनुमान जी कहते हैं कैसे ले जाऊं तुझे? और यहां मां पार्वती हनुमान जी के साथ कैसे आई? बोलिए पवन पुत्र हनुमान की।
यहाँ पर माता पार्वती हनुमान जी की पूंछ बन करके आई है। इसीलिए बंदर को आज भी अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है। और जब लंका में गए कौन, पवन पुत्र हनुमान जी, तो वहां आग में किसे लगाई गई? हनुमान जी की पूंछ को ही आग लगाई गई और माता पार्वती के द्वारा ही लंका को तहस नहस किया गया। अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि सभी का वध किया गया। और जब 14 वर्षों के पश्चात जब वापिस से आकर के अयोध्या की नगरी में आकर के जब पहुंचे, सभी अयोध्या वासियों ने 14 वर्षों तक अपने घर में किसी ने रोशनी नहीं की, अंधेरा ही रहा, किसी ने दीपक तक नहीं जलाया। और आज 14 वर्षों के उपरांत आज ये क्या मनाई जा रही है? यही वो दीपावली मनाई जा रही है। आज सभी के घरों में खूब रोशनी हो रही है, सभी उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आज माता सीता अवधपुरी में आकर के अपनी अयोध्या में पहुंच करके सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार दे रही है। और जब सभी को उपहार देने लगे और मैया सीता ने अपने गले की माला, मोतियों की माला निकाली और किसे? पवन पुत्र हनुमान को दे दी। अब हनुमान जी ने क्या किया? माला को अपने गले से निकाला, देख रहे हैं, और अपने दांतों के द्वारा उसके मन के ही तोड़ने लग गए। अब जब हनुमान जी ने अपने दांतों के द्वारा उस माला को तोड़ना प्रारंभ किया, माता सीता को बड़ा क्रोध आया और माता सीता कह रही, अरे हनुमान, तू तो बंदर का बंदर ही रह गया। आज हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। हनुमान जी कह रहे, मां, ये माला जो तूने मुझे दी, ऐसा नहीं कि सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। माता सीता कह रही है, अगर अच्छी है तो तोड़ क्यों रहा है? सच में ही तू बंदर है। बोले बाग के बिहारी लाल की शाबाश। उठ जाओ, उठ जाओ, अब 4 बज गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम बाकी है बस। हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा और माता सीता कह रही, तू सच में ही बंदर है। हनुमान जी कह रहे, मां, मैं तो इन मोतियों को तोड़ करके देख रहा हूं कि इनमें राम है या नहीं है, क्योंकि जिस माला में राम नहीं हो उस माला से मैं क्या करूंगा। अब इतनी बात जब ये माता सीता के लिए हनुमान जी कह रहे हैं और माता सीता भड़क उठी, बड़ा आया तो राम भगत, माला के मनके को देख रहा है, तेरे अंदर भी है कि नहीं है। ये बात जब कही, हनुमान जी की आंखों से गंगा यमुना भी बह रही है और हनुमान जी ने क्या किया? चीर कर सीना दिखाया पवन सुत हनुमान ने। हनुमान जी ने अपनी छाती को ही चीर कर दिखा दिया और माता सीता के सामने खड़े होकर के कह रहे, मां, ये देख, अगर तू मेरी देही में देखना चाहती है राम है कि नहीं। चीर कर सीना दिखाया पवन सुत हनुमान ने। और जैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर करके दिखाया, माता सीता ने क्या देखा कि जिसमें बैठे राम राजा, जिसमें बैठे राम राजा, और माता जानकी प्रेम बिना नहीं। माला प्रभु के नाम की प्रेम बिना कीर्ति माला हरि के नाम की। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। देखो, मैंने कहा कि जाने बिना ना होए प्रतीति और बिना प्रतीति ना होए प्रीति। जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होगा ना, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, नींद जरूर आएगी। नींद आ रही मेरी बहुत सी माताओं को, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, 4 बज गए, ऊपर हाथ कर लो जरा जोर से, और जोर से ताली जरा।
अयोध्या आ गए, जीत गए वापिस अयोध्या आ गए। दे रही है गले की माला, दे रही है गले की माला, हनुमान को माँ जानकी अभी खाली से बात माला हरि के नाम की बिना की नहीं है, माला हरि के नाम की बिना की नहीं है। कर माला को देखा पवन पुत हनुमान ने, तोड़ कर माला को देखा पवन सुत हनुमान ने, तोड़ कर माला को देखा पवन सुत हनुमान ने, तोड़ कर माला को देखा पवन सुत हनुमान ने। जिस माला में राम नहीं है, 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 वो माला किस राम मिलती नहीं है। माला हरि के नाम की मेरा मिलती नहीं, माला हरि के नाम की बिना मिलती नहीं है। तेरी करसीना दिखाया पवन सुत हनुमान ने, सीना दिखाया पवन सुत हनुमान ने, तेरी करसीना दिखाया पवन सुत हनुमान ने, तेरी करसीना पवन सुत हनुमान ने। इसने ही मेरा नहीं, इसने ही मेरा वो देही किस काम की, प्रेम बिना फिरती नहीं है, माला हरि के नाम की प्रेम बिना फिरती नहीं है, माला हरि के नाम की प्रेम बिना फिरती नहीं है। माला प्रभु के नाम की प्रेम बिना फिरती नहीं है, माला प्रभु के नाम की प्रेम बिना फिरती नहीं है, माला हरि के नाम की प्रेम बिना फिरती नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। बुलावे घड़ी घड़ी भगत बुलावे घड़ी घड़ी। बोल सच्चे दरबार की
दर्शन पाने आए, तेरे दर्शन पाने आए, तेरे दर्शन पाने आए, तेरे दर्शन पाने आए। मेरी अखियां बरसे घड़ी घड़ी, मेरी अखियां बरसे घड़ी घड़ी, तेरी शेरों वाली राजा, तेरी राजा वाली याद है, ओ मेरा रोजा वाली राजा, तेरा भगत बुलावे बड़ी बड़ी, तेरा भगत बुलावे। हाथों में है मेरे पूजा की थाली, हाथों में है मेरे पूजा की थाली, हाथों में है मेरे पूजा की थाली, हाथों में है मेरे पूजा की थाली। तेरे दर्शन पाने आए, तेरे दर्शन पाने आए, तेरी पूजा करके आए, मेरी अखियां बरसे घड़ी घड़ी, तेरी अखियां बरसे घड़ी घड़ी, मेरी शेरों वाली राजा, मेरी शेरों वाली राजा, मेरी मेहरा वाली राजा, मेरी मेहरा वाली राजा, तेरा भगत बुलावे घड़ी घड़ी, तेरा भगत बुलावे घड़ी घड़ी। हाथों में है मेरे भोग की थाली, हाथों में है मेरे भोग की थाली, हाथों में है मेरे भोग की थाली, हाथों में है मेरे भोग की थाली। भोग लगाने आए, भोग लगाने आए, भोग लगाने आए, भोग लगाने आए, तेरे दर्शन पाने आए, मेरी
की थाली में केसर पानी मैया संगीताइया मैया संगीताइया दूरा मैया संगीताइया महामाई के दरबार में दोनों हाथ ऊपर करके कमर खड़े होकर महामाई की तरफ में हाजिर लगाओ। हमारे भाई लोगों को देखो कितने जोर से नाच रहे हैं। जो माता रानी नीचे बैठी है वो भी जरा एक बार खड़े हो जाए महामाई के चरणों में। दूरा मैया संगीताइया दूरा मैया संगीताइया दूरा मैया संगीताइया तेरी तनिषा पानी आए तेरे तनिषा पानी आए तेरी लगनी जय जयकारे तेरे लगनी जय जयकारे मेरी अखियाँ बरसे घड़ी घड़ी तेरी अखियाँ बरसे घड़ी घड़ी शेरों वाली राजा मेरी शेरों वाली मेरा भगत बुलावे घड़ी घड़ी मेरा भगत बुलावे घड़ी घड़ी नचना आसे पासे कोयल फूके राधे आसे पासे कोयल फूके राधे आसे पासे कोयल फूके राधे आसे पासे कोयल फूके कोयल फूके मैया कोयल फूके मैया कोयल फूके कोयल फूके मैया कोयल फूके कोयल फूके मैया कोयल फूके शेर परे निकाला
मूर्तिया, मोहन की सुंदर मूर्तिया, मोहन की सुंदर मूर्तिया, दिल में बस गई प्यारी सूरतिया, दिल में बस गई प्यारी सूरतिया। लोग कहे न तू भाई बावरिया, लोग कहे न तू भाई बावरिया, जब से होली शाम चुनरिया, जब से होली माँ की चुनरिया, जब से होली शाम चुनरिया, जब से होली शाम चुनरिया। मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने, वो मेरी लगी मोहन सतरी, ये दुनिया क्या जाने, वो मेरी लगी मैनू शाम के नाचने, वो हटी जाता हूँ पाचने, मैनू शाम के नाचने। शाम ने ऐसी बंसी बजाई, शाम ने ऐसी बंसी बजाई, शाम ने ऐसी बंसी बजाई, शाम ने ऐसी बंसी बजाई। बहुत बातियाँ भागी आई, बहुत बातियाँ भागी आई, बहुत बातियाँ भागी आई, लौड़ी आई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, मर्यादा बनाई, मर्यादा बनाई। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी प्रगति हुई, ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी बात दुनिया क्या जाने, वो मेरी लगी मोहन संगती, ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संगती, ये दुनिया क्या जाने। आओ हटी जा, आओ हटी जा, आओ हटी जा, नाचने, मैनू शाम के नाचने, आओ हटी जा, नाचने, मैनू शाम के नाचने। जब लगी मैंने शाम की जब से, लगी मैंने शाम की जब से, वही बावली मैं तो तब से, वही बावली मैं तो तब से, सारी प्रेम की जोड़ी मोहन से, सारी प्रेम की जोड़ी मोहन से, आता तोड़ा मैंने जग से, आता तोड़ा मैंने जग से, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की, ये दुनिया क्या
शंकरी मालक शंकरी मालक शंकरी तीन लोक के मालक शंकरी मालक शंकरी मालक शंकर तीन लोक के मालक शंकरी 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 कैसे जाऊं मैं भूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल ओम नमो शिवाय शिवाय ओम नमो शिवाय शिवाय ओम नमो शिवाय शिवाय ओम नमो शिवाय शिवाय हे जगदा त्रिशूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल हरि शंकर भगवान की हे शंकर दे तीनों नेत्र तीनों नेत्र तीनों नेत्र हे शंकर दे तीनों नेत्र तीनों नेत्र तीनों नेत्र हे शंकर दे 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 तीनों नेत्र शक्ति से त्रिशूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल हे त्रिशूल ओम नमो शिवाय शिवाय ओम नमो शिवाय शिवाय ओम नमो शिवाय शिवाय ओम नमो शिवाय शिवाय हे त्रिशूल हे त्रिशूल शंकर भगवान की जो भी नहीं चले वो मेरे जो भी नहीं चले जो भी नहीं चले शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की चले पिया दे पाओ
पुछरे बड़े ऊपर से अंधारा वो मेरे जना काल कांदे जो भी लियो चलिया वो मेरे जना काल कांदे जो भी लियो चलिया वो मेरे जना काल कांदे जो भी लियो चलिया वो मेरे जना काल कांदे जो भी लियो चलिया जो भी लियो चलिया ओ मेरे जाना जाल पादे जो भी लियो चलिया ओ मेरे जाना जाल पादे जो भी लियो चलिया ओ मेरे जाना जाल पादे जो भी लियो चलिया ओ मेरे जाना जाल पादे जो भी लियो चलिया ओ मेरे जाना जाल पादे जो भी लियो चलिया ओ मेरे जाना जाल पादे जलेबियां दे थाल बतासे आले पाओ पुछड़े बड़े ओ जलेबियां दे थाल जलेबियां दे पाओ पुछड़े बड़े ओ बतासे आले थाल जलेबियां दे पाओ पुछड़े बड़े ओ बतासे आले थाल बतासे आले पाओ पुछड़े बड़े ओ जलेबियां दे थाल बतासे आले पाओ पुछड़े बड़े ओ जलेबियां दे थाल बतासे आले पाओ पुछड़े बड़े ओ जलेबियां दे थाल बतासे आले पाओ पुछड़े बड़े ओ जलेबियां दे थाल मेरे दाल गाने जो भी नहीं चलिया मेरे दाल गाने जो भी नहीं चलिया मेरे दाल गाने जो भी नहीं
आनंद की। ठीक है जी। मादिया बेटा दे देखो नचते पगले सारे, मादिया बेटा दे देखो नचते पगले सारे, मादिया बेटा दे देखो नचते पगले सारे। बरसी खंजर गया साथ के ले आया पूरा, हरी बरसी खंजर गया साथ के ले आया पूरा, हरी बरसी खंजर गया साथ के ले आया पूरा, हरी बरसी खंजर के ले आया पूरा। हुण सानू माफ कर दो, हुण सानू माफ कर दो, साडा टाइम हो गया पूरा, हुण सानू माफ कर दो, साडा टाइम हो गया पूरा, हुण सानू माफ कर दो, साडा टाइम हो गया पूरा, हुण सानू माफ कर दो, साडा टाइम हो गया पूरा। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, भागवत महापुराण की जय, जय देव शंकर भगवान की जय। हरि पर दुनिया भर का जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत दैव तुल्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद स्वरूपी विद्वत ब्राह्मण मंडली, माँ गंगा गायत्री सावित्री मैत्री स्वरूपा मातृशक्ति भगिनी शक्ति व राजा परीक्षित स्वरूपी श्रोतागण जी महाराज, नन्हे नन्हे बाल गोपाल, व कमेटी के सभी सदस्यगण, आज इस सत्संग का पंचम दिवस है। और पंचम दिवस के सत्संग को प्रारंभ करने से पूर्व नित्य प्रति की भांति इसी यज्ञ में विराजमान 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। जय देव शंकर भगवान जी के चरणों में, जय सोटी नाग महाराज जी के चरणों में, वह नमन करते हैं मां जगदम्बा जगत जननी के चरणों में, जिनकी कृपा से अनुकंपा से ये सत्संग करने का सुअवसर हम लोगों को यहाँ पर प्रदान हुआ। भाग्योदीन बहुत जन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों की बात है। जब अनेक जन्मों के पुण्य हमारे एकत्रित जब होते हैं, तब कहीं जाकर के ये सत्संग करने का सुअवसर हम लोगों को मिलता है। और सत्संग के पंडाल में जब भी आओ तो आस्था और विश्वास लेकर के आना चाहिए। एक बार की छोटी सी बात सुनाऊं आपको, फिर वंदना करते हैं। एक बार एक भगत पंडित जी के पास चला गया कि महाराज ऐसा करो, मुझे किस देवता का पूजन करना चाहिए? बोलिए जगदम्बा मैया की। मुझे किस देवता का पूजन करना चाहिए जिससे मुझे सब कुछ प्राप्त हो? और पंडित जी ने कह दिया कि ऐसा करो जजमान जी, आप मां जगदम्बा जगत जननी का पूजन करो। और एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने बीत गए मां जगदम्बा का पूजन करते हुए, लेकिन भगत को पूजन करके कुछ नहीं मिला।
और अब एक दिन क्या हुआ कि फिर उसने अपने पंडित जी ही बदल दिए कि ये तो पंडित जी ने ठीक नहीं कहा माता का पूजन करो। और माता का पूजन करते करते 3 महीने हो गए, मिला तो कुछ नहीं। करते ना आप लोग भी पूजा घर में? बोलिए जगदम्बा मैया की। कौन कौन लोग करते हैं घर में पूजा अपना? सभी करते हैं। मिला कुछ आपको पूजा करके? मिला किसी को? बहुत कुछ मिलता है। अब जब ये भगत बेचारा चला गया दूसरे पंडित जी के पास, महाराज कुछ आनंद नहीं आया। हमको पंडित जी ने बताया दुर्गा की पूजा करो, 3 महीने हो गए, मिला कुछ नहीं। बोलिए जगदम्बा मैया की। अब दूसरे पंडित जी ने कह दिया कि ऐसा करो, गणेश जी का पूजन शुरू कर दो। और अब क्या किया भगत ने कि गणेश जी की छोटी सी मूर्ति ली और जहां पहले माता की मूर्ति रखी थी, माता की मूर्ति को उठाया और दूर एक कोने में रख दिया और वहां पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। अब जब धूप जलाने लगा तो मन में विचार आया, अरे जिस माता को इतने दिनों से पूज रहा था ना, कहीं वो मेरे धूप की सुगंध ना ले ले। और गणपति जी के पास धूप जलाया और रुई हाथ में ली, जहां माता की मूर्ति रखी थी उसके नाक में ठोस दी। क्योंकि 3 महीने पूजा की, माता ने दिया तो कुछ नहीं। अब जैसे ही माता की उस मूर्त के नाक में जब वो रुई ठोसने लगा, मां जगदम्बा जगत जननी एकदम से प्रकट हो गई। मां जगदम्बा जगत जननी कह रही, बेटा वर मांग, क्या मांगना चाहता है? और ये भगत पहले क्या कह रहा है कि मां जब 3 महीने से बुला रहा था तब नहीं आई, आज जब तेरी सांस बंद करने लगा ना तब एकदम से आ गया। बोलिए जगदम्बा मैया की। यहाँ पर मां जगदम्बा जगत जननी कह रही, बेटा आज तक तेने मूर्त की पूजा की, आज तुझे ये विश्वास हुआ कि ये मूर्त नहीं, यहाँ सच में मां बैठी है, तभी तू मेरे नाक में ये रुई ठोसने के लिए आ गया। जब भी कभी सत्संग में आओ तो सत्संग में मनोरंजन की दृष्टि से ना आए। सत्संग में जब भी जाओ तो ये मत सोचो कि घर में भी बोर हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं वही नजारा लेते हैं जाकर के। सत्संग में आकर के मनुष्य का जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है। एकांत में बैठ करके अगर हम माला घुमाएंगे ना, 1 माला घुमाएंगे, 2 घुमाएंगे, 3 घुमाएंगे, 10 घुमाएंगे, फिर हमारा मन कहीं ना कहीं भटक जाएगा। लेकिन सत्संग में आकर के जब हम कीर्तन गाएंगे, भजन गाएंगे, बहुत सी माताओं को मैंने ऐसे देखा कि क्या करूं पंडित जी, यहाँ भी दर्द है वहां भी दर्द है, लेकिन जब भजन लगता है ना, कहां जाती है वो दर्द? मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी है, सच्चाई है। वो दर्दें दूर क्यों भागती है? क्योंकि आदमी का ध्यान उस दर्दों से हट करके सत्संग में लगा हुआ होता है। इसलिए सत्संग के पांडाल में जब भी आओ, अपने घर की सारी चिंताओं को छोड़ करके और प्रभु में अपना मन लगा करके, कलौ केशव कीर्तनाथ, और कलयुग में तो ऐसे भी जितना संकीर्तन करोगे ना, जितना प्रभु के दरबार में ताली में जाओगे, सतयुग में जो कई हजार वर्षों तक जो तप करने से ऋषियों को नहीं मिलता था, वो कलयुग में 1 घड़ी आधी से पुनियाद, और तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी कितने मिनट की होती है जानते ना आप लोग? 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। कितने की? 24 मिनट की। 1 घड़ी आधी घड़ी, और आधा उसका कितना हुआ? 12 मिनट। 1 घड़ी आधी से पुनियाद, उसका जो आधा किया ना 12 मिनट, अब उसका भी पौना सा हिस्सा कर लो, 2 या 3 मिनट। अगर जीव सच्चे हृदय से, अगर भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है। अगर 2-2.5 मिनट अगर प्रभु के दरबार में बैठ करके अगर अपना ध्यान लगा ले तो जीव का बेड़ा पार हो जाता है।
तो आइए सबसे पहले माँ जगदम्बा जगत जननी का अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए ध्यान करते हैं। उसके पश्चात जो है आगे सत्संग का आनंद लेंगे। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। क्या बात आनी, क्या बात ऊपर हाथ करके बड़ी प्यारी है माँ तेरी चूड़ी है बड़ी प्यारी है माँ तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ प्यारी है माँ जग से न्यारी है प्यारी है माँ बड़ी प्यारी है माँ बड़ी प्यारी है माँ जग से न्यारी है माँ बड़ी प्यारी है माँ जग से न्यारी ऐसी चुनरी न देखी हजारों में, ऐसी चुनरी न देखी हजारों में, ऐसी चुनरी न देखी हजारों में। से न्यारी है माँ बड़ी प्यारी है माँ जग से न्यारी है माँ बड़ी प्यारी है माँ जग से न्यारी है माँ बड़ी प्यारी है माँ जग से न्यारी है माँ साड़ी ना देखी हजारों में, ऐसी साड़ी ना देखी हजारों में, ऐसी साड़ी ना देखी हजारों में, ऐसी साड़ी ना देखी हजारों में। सभी बच्चे लोग
ऐसी बिटिया ना देखी हजारों में, ऐसी बिटिया ना देखी हजारों में, बिटिया ना देखी हजारों में, ऐसी बिटिया ना देखी हजारों में। तो आइए चलते हैं उसी पावन क्षेत्र पर जहां पर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के लिए श्री सूत जी महाराज कथा का पान करवा रहे हैं और जन्मेजय महाराज जी के लिए वेद व्यासी कथा को श्रवण करवा रहे हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की। बस अब अपना ध्यान मेरी तरफ। जगदम्बा मैया की। ये जो हम भजन गाते ना, पहले गाते हम मन और वाणी को शांत करने के लिए। भजन जो हम गाते हैं इसलिए इतनी जोर जोर से गाते हैं कि हमारा मन जो है वो शांत हो जाए, क्योंकि चिंता चिता से कहती है, चिंता चिता से कहती है कि तू मुर्दे को जलाती है और मैं जिंदे को जलाती हूं। चिता पे जब आदमी रखा जाता है तो वो मर जाता है, लेकिन चिंता एक ऐसी होती है रोज आदमी को खाती है। इसलिए चिंता मुक्त होकर के चिंतन करे। बोलिए जगदम्बा मैया की। जन्मेजय महाराज जी के लिए कथा श्रवण करवा रहे हैं वेद व्यास जी। कल हम लोगों का प्रसंग कहां तक पहुंचा था? राम कथा को श्रवण किया था ना हम लोगों ने। ये जो रामायण है इसके उद्गाता जो है ये भगवान शंकर है। भगवान शंकर के द्वारा जो रामायण लिखी गई थी ना, उसमें पूरे 1 करोड़ चौपाइयां थी। 1 करोड़। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य सब चले गए भगवान शंकर के पास, महाराज हमें भी दे दो कुछ। फिर भगवान शंकर ने 3 जगह विभाजन किया, और जब 3 जगह विभाजन किया तो फिर तीनों को हिस्सा बराबर दे दिया। फिर 32 अक्षर बच गए, उसमें से फिर 10-10 बांटे, और अब कितने अक्षर बचे? 2।
भगवान शंकर ने पूरी झोली झाड़ के दे दी। और जब देवता लोग चले गए तो मां पार्वती पूछ रही, प्रभु सब कुछ तो दे दिया, तो झोली ही क्यों नहीं दे दी? हमें ये बताओ कि जो कोने में छुपा करके रखा है ना झोली के, ये क्या है? भगवान शंकर हंसे और कह रहे हैं कि पार्वती और तो सब कुछ दे दिया, दो ही अक्षर तो रहे। कौन से? राम, रा और मा। ये दो अक्षर केवल मात्र रामायण के भगवान शंकर ने अपने पास रखे थे। इसीलिए हम नित्य व्रती आपको कहते हैं राम 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 एक, राम 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 दो। किसने शुरू किया? हाँ, कुछ लग रहा है आज तो संख्या बढ़ गई। लग रहा है कि यहाँ कोर्ट में आकर के कुछ ना कुछ हम लेके जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है। तभी हम आपको बोलते हैं कि कथा कथना संजाते, तो जितनी मर्जी बोलते रहो, चलती रहेगी, लेकिन कथा श्रवण से अगर व्यथा ना मिटे, अगर हम कुछ ना कुछ घर को लेकर के ना गए, तो समझ लो हमने कथा श्रवण ही नहीं की। मैंने कहा था ना कि कसम दी है मैंने आपको, ना करोगे तो पाप लगेगा और करोगे तो थोड़ा बहुत मुझे मिल जाएगा। दोगे ना थोड़ा थोड़ा तो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। यही राम शब्द का उच्चारण भगवान शंकर अपने हृदय के अंदर करते हैं, और जब ये राम का उच्चारण करते हैं फिर की समाधि लग जाती है। और यहाँ जन्मेजय महाराज जी कथा को श्रवण कर रहे हैं, वेद व्यासी से कह रहे हैं महाराज धन्य है आप तो सच में ही ज्ञान के सागर हैं, और आपने ज्ञान रूपी गंगा में जो मुझे गोता लगाया है, इससे मेरा जीवन भी धन्य आपने कर दिया। लेकिन मैं और अभी इन कथा को श्रवण करने के लिए बड़ा उत्सुक हूं। अभी तो आपने राम अवतार के बारे में मुझे बताया, अब मुझे ये बताने की कृपा करें कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर आकर के क्या क्या किया, क्यों भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए, और अगर आए तो कारागार में क्यों जन्मे। जन्मेजय महाराज जी जो है वेद व्यासी से पूछ रहे हैं, क्यों कारागार में कंस ने जो है देवकी और वसुदेव को बंद किया। और कंस ने जो है देवकी के 6 पुत्रों को क्यों मारा। इसके संबंधित अन्य जो भी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं, कृपया आप मुझे सुनाने की कृपा करें। और जब कारागार में प्रभु का प्राकट्य हो ही गया, जन्म हुआ, तो मुझे ये बताओ कि मथुरा छोड़ करके उन्हें जो है द्वारिका या गोकुल जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। और जब प्रभु का प्राकट्य इस धरा पर होता है, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का प्राकट्य होता है, संभवामी युगे युगे, तो प्रभु चोरों की भांति जो है मथुरा छोड़ करके क्यों गए। अवतारो हरे प्रोक्तः भूभार हरणाय वै पापात्मनानाम विनाशाय धर्म संस्थापनाय च। और जो हम कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो थे ये भगवान थे, तो अगर ये भगवान थे तो मेरे पूर्वजों के साथ जब ये रहे, पांडवों को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा। हम लोग बोलते महाराज 1 साल हो गया पूजा करते हुए, 5 साल हो गए पूजा करते हुए, 20 साल हो गए पूजा करते हुए, क्या दिया भगवान ने, यही बोलते ना हम लोग। जब हम लोगों के ऊपर आपत्ति आती है तो हम कहते हैं भगवान ने हमें क्या दिया। कितने वर्षों से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अगर अच्छा करे तो मैंने किया, और अगर बुरा हो तो भगवान। अरे यहां पर पांडवों के साथ तो साक्षात नारायण हैं। जन्मेजय महाराज जी पूछ रहे, महाराज फिर मेरे पूर्वजों को कष्ट क्यों भोगना पड़ा, जबकि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया
और उस यज्ञ को करने के बाद उन्होंने वनवास क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण के साथ होते हुए और द्रौपदा जो रजस्वला थी उसे भरी सभा में घसीट करके लाया गया और दुशासन जो है उसे नग्न करना चाहता है, जबकि भगवान पांडवों के साथ है। जनमेजय जी महाराज कह रहे हैं कि हे व्यासी, अगर भगवान के साथ रहते अगर इतने कष्ट भोगने पड़े तो इससे अच्छा तो भीख मांगना है, भगवान की पूजा करना थोड़ी ना है। क्यों हम भगवान की पूजा करें, इससे अच्छा तो भीख ही क्यों ना मांग ले। लेकिन यहां पर वेद व्यास कह रहे हैं कि राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, लेकिन तुलसीदास जी रामायण में बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि राजन, ये सब मनुष्य के कर्मों की गति होती है। अपने इंद्रलोक की अप्सरा तिलोत्तमा को भेजा, बसंत को भेजा, कामदेव को भेजा, आज्ञा दी जाओ नर नारायण की तपस्या को भंग करो। राम राम एक शाबाश। पीछे वाले मेरे जरा भाई लोग ऊपर आ करके जोर से, ताकि मुझे दिखे कितने लोग कहां तक बैठे हुए पीछे। शाबाश। राम 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 एक, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 बोलिए जगदम्बा मैया की। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि राजन, आप धन्य हैं जो अपने पिता की मुक्ति प्रदान करने के लिए सत्संग को श्रवण कर रहे हो, इस कथा को सुन रहे हो। पूनाम नरकस्य त्रनाम त्रायते, पूनाम नरक से जो अपने माता पिता को तारता है, वास्तविकता में वही पुत्र का। और प्रातःकालीन मेला में जो है गौओं की सेवा कर रहे दोनों बहनें नंदा और सुनंदा भागती ही चली गई कहाँ? नंद बाबा के पास, और कह रही भैया भाभी के कुछ हुआ है, लाला है कि लाली ये नहीं पता।
अब ये नहीं देखा कि बेटा है कि बेटी, क्योंकि मन में ये संशय है अगर बेटी हुई ना तो 9 लाख हार तो गया, और अगर बेटा होगा तभी मिलेगा वो तो। और अब देखो नंद बाबा की आयु कितनी है आज, पता है आपको? जब भगवान का प्राकट्य हुआ नंद बाबा है 75 वर्ष के, और मां यशोदा कितने वर्ष की है? 80 वर्ष की। 5 साल बड़ी है नंद बाबा से, बड़ी बीबी और बड़े भाग। बोलिए जगदम्बा मैया की। 5 साल बड़ी है मैया नंद बाबा से। और जैसे ही नंद बाबा जब तक गौशाला से अपने महलों तक पहुंचने में जितना समय नंद बाबा को लगा, तब तक तो सारे ग्वाल बाल वहां पर आकर के एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। आज गोकुल की सारी मर्यादाएं टूट चुकी है। वहां पर क्या होता था गोकुल में के बड़ों के सामने घूंघट डाला जाता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सभी गोप ग्वाल इतनी मस्ती से नाच रहे हैं। नंद बाबा महलों में अंदर जाना चाहते हैं, गोपियां बाहों से पकड़ती और पीछे फेंक देती है। 4 कदम आगे को चलते हैं तो 8 पीछे फेंक दिए जाते हैं। आज गोकुल की सारी मर्यादाएं टूट चुकी है। नंद बाबा ने शांडिल्य मुनि को बुलाया और शांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को साथ लेकर के वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ और आज नंद बाबा तिलों के साथ पहाड़ बना करके उन्हें हीरे मोतियों से जड़ित करके जो है वो दान दे रहे हैं। आज नंद बाबा ने इतना दान किया, ऐसा लग रहा है मानो स्वयमेव माता लक्ष्मी और कुबेर जो है वो आज नंद बाबा के महलों में आकर के बैठ गए। और सारे गोप ग्वाल आकर के किस प्रकार से नंद बाबा को और मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। खोलिए जरा राहत अपने, जैसे जैसे आप घर में बधाई देते हैं ना, जब आपके घर में नन्ना सा लाला होता है। कल भी हमारी बात हुई थी जब रामावतार हुआ था। सारे ग्वाल बाल क्या कह रहे हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कैसे खाना नहीं खाया आप लोगों ने? फलाहार तो खाया होगा। यहाँ से कमेटी वाले बार बार बेचारे अनाउंस करते हैं कि जिसके भी व्रत हो कृपया फलाहार कर ले। जरा जोर से पता लगे कि आपके घर में लाले का प्राकट्य हुआ है, आज कृष्ण कन्हैया आए हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल 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 की।
भजन गोपाल की कन्हैया लाल भजन गोपाल की कन्हैया लाल की जय 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 भजन गोपाल की नमः पार्वती।
डबल कर रहा हूँ मैं, है ना?